टू माई चैनल। माई नेम इज़ कुंजन चोपड़ा और आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ मेरा डेली रूटीन मेकअप, जो कि है ये। तो बस बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर। इसको अच्छे से मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। नो मैटर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, डजेंट मैटर। कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए ताकि जब भी आप कोई मेकअप अप्लाई करें अपने स्किन पे, जैसे कि कोई फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, वो आपकी स्किन को एक ड्राई फ्लेकी विजन ना दे, एक फ्लेकी इफेक्ट ना दे। इसके लिए आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड होनी बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको आधे मिनट से 1 मिनट तक का वेट करना है ताकि आपका मॉइस्चराइजर प्रॉपरली स्किन के अंदर सिंक इन कर जाए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर टोटली ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको ओपन पोर्स हैं जैसे कि मुझे हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक ऐसा प्राइमर जो कि आपकी ओपन पोर्स को थोड़ा सा क्लोज कर सके, थोड़ा सा फिलअप कर सके। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो कि आपको एक हाइड्रेशन दे, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखे, उसको और ड्राई ना होने दे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का 0 पोर प्राइमर और ये मेनली मैं यूज़ करूँगी वहाँ जहाँ सिर्फ मुझे फेस पे कहीं पे ओपन पोर्स हैं, जैसे कि यूजुअली हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो नोज के इस एरिया में, चीक एरिया जो बिल्कुल नोज के करीब होता है, वहाँ होते हैं। आप उसे अच्छे से लगाएं और ब्लेंड करें। फोरहेड पे, मैं फोरहेड पे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी फोरहेड पे जो ये फोरहेड लाइंस हैं बहुत विजिबल रहती हैं, तो ये उसको भी फिलअप कर देता है। उसी को ब्लेंड करते हुए मैं नोज पे लगा रही हूँ। देन मेरी चिन, एंड हैप्पी लाइंस। बेसिकली टी जोन और ये चीक एरिया पे मैंने ये सारा प्राइमर लगाया है। मेरी वैसे भी कॉम्बिनेशन स्किन आती है फ्रॉम नॉर्मल टू ड्राई, तो यूजुअली अगर आपकी भी स्किन ऐसी है तो आप ये कर सकते हैं कि टी जोन पे आप पोर्स क्लोज करने के लिए प्राइमर लगाएं और सी जोन पे आप कोई ऐसा प्राइमर लगाएं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखे, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब आती हूँ मैं कंसीलर पर। यूजुअली डेली रूटीन में मैं कंसीलर यूज़ नहीं करती, पर आजकल पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा अंडर आइज प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कंसीलर लगाऊंगी। और ये कंसीलर एक ऐसा कंसीलर है जो कि मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैचिंग है। मैं ऐसा कंसीलर नहीं लगा रही जो कि स्किन टोन से लाइटर है, बिकॉज मैं डेली रूटीन के डे लुक मेकअप, राइट, डेली रूटीन में हम लोग जब जाते हैं कहीं बाहर, तो मैं नहीं चाहती कि वो बहुत उभर के बाहर आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो हाइड हो जाए, वो कंसील हो जाए। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का एज इफेक्टर और अंडर आइज, और थोड़ा सा मैं अपने चिन पे, क्योंकि मुझे यहाँ पिगमेंटेशन है।
इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर ब्लेंड करने के लिए हमेशा ये ध्यान दीजिए कि आपने हमेशा इसको डैप डैप करके करना है, ना कि स्वाइप करना है। स्वाइप करने से क्या होगा, आपका जो भी कंसीलर है वो स्वाइप डाउन हो जाएगा, जो एक टारगेटेड एरिया वहां पर नहीं लगेगा, उल्टा स्लिप हो जाएगा। तो हमेशा डैप करना चाहिए। आप चाहें तो स्पॉन्ज का यूज भी कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर का यूज कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि वो ब्यूटी ब्लेंडर आपका गीला होना चाहिए और अच्छे से स्क्वीज्ड होना चाहिए। नहीं तो अगर ऐसा आप ड्राई स्पॉन्ज या ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट सारा सोक कर लेगा। राइट, ओके। सो अब हम आते हैं फाउंडेशन पे। सी डेली रूटीन की फाउंडेशन में मैं बहुत हाई कवरेज हैवी कवरेज वाला फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, सिंस आई रियली वांट टू लुक वेरी नेचुरल, मैं नेचुरल दिखना चाहती हूँ। तो मैं या तो मैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम आपको रिकमेंड करूँगी आप लगाएं, या कोई ऐसा फाउंडेशन जो बहुत ही शेयर कवरेज देता हो, बहुत ही मिनिमम कवरेज देता हो, ताकि फाउंडेशन लगाने का एक पर्पस होता है कि आप अपनी जो स्किन टोन है उसको इवन करके रखना चाहते हैं। राइट, अगर कोई पार्टीज होती हैं, कोई ओकेजन, हैवी ओकेजन होता है, तो हम हैवी फाउंडेशन लगाते हैं ताकि हमारे जितने भी फ्लॉज हैं वो छुप जाए और हमारा मेकअप 4 से 5 घंटे अंडर दी लाइट्स, टू मच ऑफ लाइट्स स्टे कर सके, क्योंकि हम डांस भी करते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो वो हमारा स्टे पुट रहना चाहिए। जब हम डेली रूटीन का मेकअप करते हैं, रोज रोज अगर हम हेवी फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारी स्किन में पिंपल्स बर्स्ट आउट होना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पोर्स को क्लॉग करते हैं। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि हम डेली रूटीन में बहुत ही लाइट और स्मूथ फाउंडेशन, या तो कोई बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, या कोई मूज यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आज करने वाली हूँ। मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट मूज, जो कि शेड है गोल्डन मीडियम में। ओके, मैंने ये बताया नहीं था, मेरा जो कंसीलर भी था मेबेलिन का, दैट वाज इन द शेड कैरेमल 144 कैरेमल। ओके, सो मूव कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ही लाइट होता है ये फील में, टच में, और जब हम इसको लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ऐसा लगता भी नहीं है कि हमने कुछ अप्लाई, कुछ हेवी फीलिंग नहीं आती है। बट एट द सेम टाइम ये मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता, ऑफ कोर्स मेरी जो भी कोई अगर छोटे मोटे फ्लॉज होंगे वो उसको कवर नहीं करेगा। अगर मुझे उसको कवर करना है तो मैं कंसीलर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा कवर करने की ज़रूरत है इस वक्त। मगर ये मेरी स्किन टोन को थोड़ा सा इवन आउट कर देता है। राइट, तो अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूँगी, थोड़ा थोड़ा लेकर आई डू अ डॉट 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 डॉट, या आप इसको सीधे हाथ में भी लेके कर सकते हैं, फिंगर्स से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या आप इसको ब्रश से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से अपनी फिंगर्स में मूव्स को लें, अच्छे से इसको ब्लेंड करें और डैप डैप करके लगा लें। मैं अभी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनफैक्ट जब मैं फाउंडेशन भी लगाती हूँ तब भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डैप 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 करके ही लगाऊं, ताकि फाउंडेशन भी मेरा अच्छे से स्किन में सिंक इन कर जाए। अगर आपको एक लेयर से लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इसका एक और सेकेंड लेयर लगा सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड कि अगर आपको बिल्डअप करना है, जैसे 2 लेयर्स ही बहुत होते हैं, तीसरी लेयर तक जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपका फाउंडेशन आपकी स्किन क्रैक करना शुरू कर देगी थोड़ी देर में। यही फाउंडेशन का जो भी रेसिड्यू है मैं आईलिड पे लगा दूंगी। ओके, डू नॉट फॉरगेट द नेक, गर्दन बिल्कुल नहीं भूलना है। गर्दन का फाउंडेशन हमेशा आपकी जो मूवमेंट रहेगी वो डाउनवर्ड्स रहेगी।
फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम दें ताकि इस पे कोई उसका कोई रेसिड्यू, कोई लाइन या कुछ पैच ना रह जाए। मुझे बिल्डअप करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो मैंने एक ही लेयर रखी है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी इसको सेट करने के लिए पाउडर का, जो कि मैं यूज कर रही हूँ मैक। ये है मिनरलाइज स्किन फिनिश नेचुरल, जो कि शेड में है मीडियम गोल्डन। ये बहुत ही नेचुरल सा इफेक्ट छोड़ता है आपके फेस पे। अगर मैं वैसे तो मैं लूज पाउडर भी लगा सकती हूँ, पर लूज पाउडर मैं यूजुअली यूज करती हूँ व्हेन आई एम डूइंग सम हेवी फाउंडेशन, सम हेवी मेकअप। जब मैं डेली रूटीन का मेकअप करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का ही इस्तेमाल करूँ, बिकॉज वो मुझे बहुत नेचुरल फिनिश देता है। So I'll take a powder brush. मैं यूज कर रही हूँ वेगा का पाउडर ब्रश, वेगा प्रोफेशनल्स। एंड अगेन इन दी डैबिंग मोशन, पाउडर भी हमेशा डैब डैब करके ही लगाना चाहिए। अगर आप उसे स्वाइप करेंगे पाउडर को लगाने के लिए तो जो भी आपने फाउंडेशन या कंसीलर लगाया है वो सारा आपका नीचे उतरने लग जाएगा। आप उसे उतारना नहीं चाहते, यू जस्ट वांट कि आपका जो फाउंडेशन है वो सेट हो जाए। तो उसको सेट करने के लिए भी आपको पाउडर भी हमेशा डैब डैब करके ही लगाना चाहिए। अगेन डू नॉट फॉरगेट द नेक। जहाँ पे भी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया होता है वहाँ हमने पाउडर करना जरूरी है। अब मैं आती हूँ आईब्राउज पे। सिंस आईब्राउज ऑफ कोर्स अगेन मैं बार बार यही बोलूँगी क्योंकि हम डेली रूटीन का मेकअप कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा आईब्राउज भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगे। तो मैं बहुत ही नेचुरल रखना चाहती हूँ अपने आईब्राउज को। दो मेरे जो आईब्राउज हैं बहुत ही हल्के हैं, लाइट है, बहुत स्पार्स हैं। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही हल्के हल्के हैं मेरे आईब्राउज। शेप भी उनकी प्रॉपर नहीं बन पाती है क्योंकि कहीं पे मेरे बाल हैं कहीं नहीं है, तो मुझे बड़ी मुश्किल आती है इनकी शेप बनाने के लिए भी। इसीलिए अब मैं जो इस्तेमाल करूँगी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरियल का ब्राउ आर्टिस्ट किट। और ये भी अगेन मेरा जो शेड है वो मीडियम में है। ये अपनी एक ब्रश के साथ आता है और मैं जो करूँगी वो सिर्फ इतना कि अपने आईब्रोज को मैं फिल करूँगी और जहाँ मुझे लगता है कोई खाली एरिया है बस उतना तक मैं उसको एक शेप बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा उसको ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं दूँगी। डिफरेंस इज देयर, बट ये अभी भी बहुत नेचुरल लग रहा है, बहुत ड्रामेटिक नहीं लग रहा है। इसी तरह मैं दूसरा आईब्रो भी करूँगी। ओके, यूजुअली अगेन डेली रूटीन में मैं बहुत कम होता है कि आई मेकअप करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं काजल लगा लेती हूँ, फुल पेंसिल। लेकिन अगर कोई बहुत ही एक नॉर्मल सा ओकेजन है, आप किसी के घर में डिनर पार्टी पे जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं या मीटिंग डेट पे जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मीटिंग डेट, उसमें आप अगर थोड़ा बहुत अगर करना चाहें अदर देन फुल पेंसिल अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। अगेन बहुत हल्का सा आई मेकअप करती हूँ। यूज कर रही हूँ मैं मेकअप रेवोल्यूशन का चॉकलेट पैलेट है।
इसमें मैं यूज़ करूँगी ब्राउन कलर, एक ट्रांजिशन कलर बनाने के लिए, ट्रांजिशन बनाने के लिए बहुत ही लाइट कलर होगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है आपने यूज़ करना है कलर। इसमें काफ़ी ब्राउन्स हैं, मैं इसमें ये लाइटर शेड कर रही हूँ ट्रांजिशन बनाने के लिए। अब इसी में मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ जो कि बिल्कुल लाइटर न्यूड सा एक शिमरी शेड है। ये मैं अपने पूरे आईलेट पे लगा लूँगी। ओ बहुत ज़्यादा अच्छा कलर निकल आया है। कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करूँगी। So beautiful कलर, थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ओके, एक और चीज़, अगर आपकी आईलिड्स बहुत ज़्यादा ऑयली है, यानी कि थोड़ी देर में अगर आप देखते हैं कि आपकी आईलिड्स में चिकनाहट आ चुकी है, ऑयल आ चुका है, तो उस केस में आप आई प्राइमर का इस्तेमाल करें पहले, क्योंकि ये मेकअप भी आप ले करके बाहर जाने वाले हैं, अंडर द सन जाएंगे। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली लिप्स हैं, तो ऑयल आएगा ही आएगा। सी इतना ही काफ़ी है। अब मैं यूज़ करूँगी कोल पेंसिल, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ L18 का आई ड्रामा। इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ डेली पर्पस मैं खुद अपने लिए विंग आईलाइनर नहीं लगाती हूँ। अगर आप विंग आईलाइनर पसंद करते हैं तो आप विंग आईलाइनर भी लगा सकते हैं, बट यूजली मैं नहीं करती। लेकिन अगर मुझे अपनी ऊपर आँख आईलैशेस, मतलब इस जगह को अगर मुझे थोड़ा सा यूज़ करना है, तो आई जस्ट प्रेफर टू draw a line inside the eye। ये मेरे को एक काजल इफेक्ट भी देता है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगता, नेचुरल लुक देता है, बहुत ही नेचुरल लुक देता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगता। इसको ध्यान से कीजिए। इसको क्या करना है, आपने लिड को यहाँ से सेंटर से आपने पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींचना है और बिल्कुल क्लोज टू लैश लाइन आपने ये लगाना है। जहाँ पे आपकी लैशेस की रूट्स है ना, वहाँ पर। That's it. नाउ फॉर द ब्लश, एक टिंट यूज़ कर रही हूँ मैं, एक प्रॉपर ब्लशर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ब्लशर लगाती हूँ थोड़ा भी मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, उसको भी अगेन मुझे नेचुरल अगर फील देना है, नेचुरल लुक देना है, तो मैं लिप एंड चीक टिंट आते हैं उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर यूज़ करती हूँ। और आज मैं जो यूज़ कर रही हूँ जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट का इस्तेमाल कर रही हूँ इन दी शेड महोगनी।
राइट। तो इसको आप ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिंगर पैड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसे अच्छे से फिंगर में लेना है और इस राइट। और देन जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था, जिस ब्रश से मैंने फाउंडेशन इस्तेमाल किया था, BS मॉल का राउंड फाउंडेशन, उसी से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँ। ब्लशर को ब्लेंड करने के लिए आप या तो डैब का इस्तेमाल करें या आप इसको थोड़ा स्लाइड डाउन भी रख कर सकते हैं। स्टार्ट करिए एप्पल ऑफ द चीक से ऊपर टेम्पल्स तक जाइए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम रह गया है और थोड़ा सा लगा लीजिए, डॉट 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 एंड ब्लेंड 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 ब्लेंड। ओके, नाउ आई एम कमिंग अप टू माई मस्कारा। उसके पहले मैं आईलैश कर्लर से आईलैश कर्ल कर लेती हूँ ताकि मुझे एक बेसिक कर्व मिल जाए। मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का वॉल्यूम परफेक्ट मस्कारा, जो कि अगेन बहुत ही ड्रामेटिक लुक नहीं देता है, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। नॉट वेरी नेचुरल, लिटिल मीडियम सा इफेक्ट देता है ये आई लैशेस को, जो कि मैं डे टू डे में यूज़ करना पसंद करती हूँ। ओके, मैंने अब अपनी दोनों आंखों पे मस्कारा कर लिया है। नाउ सिंस अगेन इट इज़ अ डेली रूटीन मेकअप, तो मैं फॉल्स आई लैशेस इस्तेमाल नहीं करती हूँ, पर्सनली मैं नहीं करती हूँ। मगर अगर फॉल्स आई लैशेस इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और एक नॉर्मल डे टू डे मेकअप के अलावा कहीं ऐसे ओकेजन में जा रहे हैं, तो आप एक नेचुरल लुक का बिल्कुल एक फॉल्स आई लैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई विल कम अप टू my lip color. Again I'm using Faces Canada and the shade is Flamboyant Plum. It's Flamboyant Plum number 12. Okay, now the last but totally optional, अगर आप पसंद करते हैं हाइलाइटर यूज करना अपने फेस पे, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। नो मैटर इफ इट इज अ डे लुक, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का स्ट्रोब लाइट इन द शेड 80, दैट इज व्हाट, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं देता है एज अ हाइलाइटर, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, नॉट कवरेज आई वुड से, इसकी जो हाइलाइटिंग इफेक्ट है वो मीडियम है, आप इसको बिल्डअप कर सकते हैं।
बहुत ही नॉर्मल सा लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिखे इतना भी नहीं लगाना, क्योंकि ये फिर डे लुक में बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। Little bit on the nose, center of the nose, bridge of the nose, और थोड़ा सा मैं ये क्यूपिड पे। That's it, right? अगर हाँ, एक चीज जो मैं करना पसंद करती हूँ, अगर मैं ये हाइलाइटर इस्तेमाल नहीं करती तो मैं अपने आईब्राउज को जरूर हाईलाइट करना पसंद करती हूँ, ब्राउ बोन को। ये मुझे एक लिफ्टेड सा, आंखों को लिफ्टेड सा फील देता है। So we are actually done. Those are my fringes. So I'm actually ready to go. Yeah? Oh yes, one more thing. In the end, आप मेकअप स्प्रे इन दी एंड फिनिशिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप उसको सेटिंग स्प्रे लगाएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने मेकअप को सेट करने के लिए एक मैट सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल टू ड्राई में या कॉम्बिनेशन स्किन में जाती है तो अच्छा कॉम्बिनेशन में जाती है तो भी आप दोनों तरीके से स्प्रे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द टी जोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैट, वेयर ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी कि आप अपना हाथ रख के फिर स्प्रे करें, या आपकी अगर ड्राई स्किन है तो ऐसा फिनिशिंग स्प्रे का इस्तेमाल करें जो आपको थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रखे और आपके स्किन को पैची लुक ना दे। उसके लिए काफ़ी तरीके के प्राइमर्स मार्केट में मिलते हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो एक फिनिशिंग स्प्रे है जो कि मुझे हाइड्रेटेड भी रखता है और एक शीन फेस पे क्रिएट करता है, एक चमक क्रिएट करता है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का अल्टाइन प्रो मेकअप फिक्सर। मुझे अपने बाल थोड़े से, आप इसे अच्छे से शेक करें एंड दूरी पे रखना है आपने अपना स्प्रे, बहुत नजदीक नहीं रखना वरना ये स्प्रे बिल्कुल एक स्किन पे पैच बना देगा। आपको बिल्कुल इवनली स्प्रेड करना है तो आपको उसको थोड़ी दूरी पे रखना है। आपकी जो आर्म है उसको इतना फोल्ड कीजिए और इतना दूरी पे रखिए एंड देन, और जब स्प्रे भी करना है तो बॉटल को एक जगह हाथ में नहीं रखना, यू हैव टू लाइक मूव योर हैंड लाइक दिस। सी, थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये स्प्रे सूख जाए, राइट? सो दिस इज हाउ हम अपना फिक्सिंग स्प्रे लगाते हैं। okay. ये एकदम, ये जो स्प्रे है ये इतना अच्छा है, मैं इसको पहले यूज कर चुकी हूँ। ये इंस्टेंटली एक ग्लो नहीं दिखाता आपको, हाँ धीरे धीरे ये ग्लो इसका बिल्डअप होता है। विद इन 10-15 मिनट्स आप देखेंगे कि आपके फेस पे अच्छा खासा एक ग्लो, एक शीन ग्लो, शेयर से ग्लो फेस पे आया हुआ है, वो जो एक नेचुरल ग्लो लगता है वो आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड जहाँ तक हाइड्रेशन की बात है, ये आपको हाइड्रेटेड भी रखता है। अगेन अगर आपको एक ऐसा प्राइमर आपको ऐसा फिक्सर लगाना है जो कि आपकी स्किन को सिर्फ हाइड्रेट करे और आप वो शीन लुक नहीं चाहते हैं तो आप मैक का भी प्राइमर इस्तेमाल
प्राइमर मेरे बार बार आ रहा है, आप मैक का प्रेप एंड प्राइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन को सिर्फ हाइड्रेटेड रखता है। अगर बाय चांस कई बार अगर ऐसे होता है कि आपने फाउंडेशन लगाया है और वो फाउंडेशन ने कहीं पे पैच छोड़ ही दिया है, अब आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, दोबारा से फाउंडेशन तो उतार के दोबारा से लगाएंगे नहीं, लेकिन एक पैच आ ही गया है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इन दी एंड जब आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए, इन दी एंड आप इसको स्प्रे करिए, वो आपका जो पैचेस है उसको वो फिल कर देगा, वो उन पैचेस को वो नॉट डिसअपियर, मगर वो इतना लाइट कर देगा कि वो दिखता भी नहीं है। ये इतना अच्छा हाइड्रेटेड प्राइमर है एंड अ फिक्सर है। इसको आप आफ्टर द मेकअप भी लगा सकते हैं, जब आपका मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाए। आप इसको मेकअप शुरू करने से पहले भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है तो आपने जैसे मॉइस्चराइज कर लिया अपने स्किन को, वेट फॉर अनदर 1 और 2 मिनट्स, और उसके बाद आप इस प्राइमर को स्प्रे करके आप अपना मेकअप शुरू कर सकते हैं। सेम इज विद दिस ऑल्सो, ये आप अपना, पर इसका मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगी कि जब आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए तब आप इसे स्प्रे कीजिए। बिफोर द मेकअप आई डोंट नो, मैंने कभी करके देखा नहीं है, मे बी एक अच्छा इफेक्ट देता हो, पर मेरा जो जहाँ तक एक एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अगर मैंने कोई भी शीन ग्लो देने के लिए जो फिक्सर्स होते हैं उन्हें पहले लगाया, तो उनसे मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता, वो कई बार ना स्लिप करना शुरू कर देता है, बिकॉज आई बिलीव इनमें कुछ हद तक कुछ ऑयल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो आपको शीन ग्लो देता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप एंड आफ्टर द मेकअप इज डन, और इसको आप सिर्फ जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाए तब इस्तेमाल करें। इस तरीके के, नॉट ओनली दीज, मगर इन तरीकों के जितने भी आपके मेकअप फिक्सर्स आते हैं। अगेन, अगर आपके स्किन कॉम्बिनेशन में है या ऑयली में है तो आप मैट फिक्सर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज एन मेरे पास जो इस समय अवेलेबल है जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है लॉरियल का इनफेलेबल फिक्सर। ये आपको बिल्कुल मैट फिनिश देता है अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है और आपने मेकअप कंप्लीट कर लिया है। मेकअप कंप्लीट करने के बाद आप इसे स्प्रे करें। अगेन मैं आपको रेकमेंड करूँगी बहुत ज़्यादा स्प्रे ना करें, बिकॉज आप हो सकता है कि इन दी एंड वो आपको पैचेस दे जाए, क्योंकि मुझे ऐसा हो चुका है। मैं इस तरीके में कि मेरा लॉन्गर आवर्स तक मेरा मेकअप फिक्स्ड और ऑयल न आए बाहर, मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया था, बट उससे हुआ ये कि इन दी एंड ऑफ द डे मुझे पॉप आउट्स हुए थे, पिंपल्स पॉप आउट्स हुए थे। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में आपकी ऑयल को स्किन के अंदर दबा के रखता है। जो नेचुरल एक प्रोसेस है उसको वो रोक देता है, यू नो। स्किन के इनसाइड का जो एक नेचुरल प्रोसेस है कि ऑयल ने आना ही आना है, अगर वो अंदर बन चुका है और उसने बाहर निकलना ही निकलना है, वो उसको रोक देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो ऑफकोर्स आपके जो पिंपल्स हैं वो पॉप आउट, वहाँ पे वो क्लॉगिंग हो जाएगी, वहाँ पिंपल पॉप आउट होगा ही होगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत नॉर्मल इसको इस्तेमाल कीजिए। 3-4-5 घंटे ही आराम से आपके स्किन को मैट रखता है। अगर उसके बाद भी, अगर 3-4 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि कुछ ऑयल सिक्रीशन हो रहा है, तो आप अपने पास एक कॉम्पैक्ट पाउडर रखिए अपने बैग में। आप हल्का हल्का पहले टिश्यू से उसको डैप करके हल्का हल्का आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर सिर्फ इस एरिया में जहाँ पे आपका ऑयल आ रहा है वहाँ लगा सकते हैं। सो दिस इज दी माई डेली मेकअप रूटीन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। कहाँ जाना मुझे पता नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, पर हाँ मैं तैयार हूँ। तो दिस इज़ माई डेली मेकअप रूटीन, जो मैं कहीं भी डे टू डे जाने के लिए करती हूँ। इसमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करती, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करती हूँ मैं अपना फाउंडेशन चेंज कर सकती हूँ। मैंने आज मूस का इस्तेमाल किया है, मैं बीबी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हूँ, सीसी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मोर और लेस मेरा मेकअप इतना ऐसे ही रहता है। हाँ, ओकेजनली मैं अपना आई मेकअप ज़रूर चेंज कर लेती हूँ। सॉरी, लिटिल बिट मुझे कहीं पे अगर कुछ कलर देना है अपने आईज को तो मैं दे देती हूँ। तो दैट इज़ दी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चंस आते हैं या कुछ भी अगर आपको इसमें पसंद या आपका कुछ भी माइंड में आता है इस वीडियो को लेके, तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। And do share my video also, and please do subscribe to my channel. So thank you so much. I'll see you again. Bye.